जय हिंद। आज हम देखेंगे एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसका आप आंसर कैसे निकालेंगे, जो कि एसएससी जीडी के पर्पज़ से वो बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ, महाराष्ट्र पुलिस हुआ, या सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, या यूपी पेट हुआ, इन सब के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं जो कि बहुत सिंपल से फैक्टर पर आधारित होते हैं। बस वो समीकरण, कोई एक उस सवाल को पढ़कर हम एक समीकरण बनाएंगे, जिस समीकरण को हल करके हम उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। वो कैसे करते हैं? जैसे इसमें कोई एज दिया रहेगा, अगर किसी प्रश्न में कुछ एज दिया हुआ है, कोई आयु दिया हुआ है, वह कितने वर्ष ज़्यादा है, कितने वर्ष कम है, या वह उसका कितना औसत है, वह कितना अनुपात है, वह उसका कितना योग है अथवा कितना अंतर है, इन सब को रिलेट करके हम एक समीकरण बनाएंगे और इस समीकरण को हल करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। इसको आप ध्यान से समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ समझने का। ध्यान से इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, आयु संबंधी जितने भी क्वेश्चन होते हैं, इनको सिर्फ ध्यान से पढ़ना होता है, और जो पढ़ रहे हो वही अपनी कॉपी और पेन के साथ लिखते जाना होता है उसको। इसमें देखो, इसमें दो टाइप के होते हैं। इसमें दो टाइप का मतलब, इसमें एक होता है कि जिसमें उसका योग है, अंतर है, औसत है, अनुपात है, इस टाइप के जो सवाल आते हैं वो होता है पहला टाइप का। दूसरा टाइप का ये होता है कि अगर किसी की आयु के n गुनी हो जाए, क्या हो जाए? n गुनी हो जाए, 2 गुनी हो जाए, 4 गुनी हो जाए, तो इस तरह से हम उसको हल करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि जैसे अगर a की आयु अभी x है और b की आयु अभी y है, तो 10 वर्ष बाद a की आयु कितनी हो जाएगी? x + 10 हो जाएगी, और b की आयु कितनी हो जाएगी? y + 10 इसका भी हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए अभी अभी ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इस समय a की आयु 6 साल है और b की आयु इसका आधा है, b की आयु 3 साल है। ठीक, तो 6 साल बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? तो a की आयु हो जाएगी 6 + 6 मतलब 12, और b की आयु कितनी हो जाएगी? 3 + 6 मतलब 9। यहाँ समझने वाली बात है कि अगर इसका 6 साल बाद पूछ रहा है तो 6 में 6 जुड़ गया, लेकिन यहाँ 3 में भी 6 जुड़ेगा, क्योंकि 6 साल दोनों के लिए ही बराबर है। 6 साल, अगर इसमें 6 साल ऐड हो रहा है तो इसमें भी 6 साल ऐड होगा। ठीक है, इसी तरह से और भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि इस समय राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 10 साल के बाद कितना हो जाएगा? तो अगर इस समय 2 गुनी है, मान लीजिए अगर राम की आयु सेम इसी तरह से, राम की आयु 8 साल है और श्याम की आयु 4 साल होगा, यही तभी तो होगा। राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी, श्याम की आयु की 2 गुनी हो गया राम की आयु। तो अगर पूछा 10 साल बाद, तो 10, ये 8 + 10 ये हो जाएगा, 4 + 10 ये हो जाएगा, मतलब दोनों का ये 18 और ये 14। ऐसा नहीं है कि फिर से दोनों 2 गुना ही रहेगा या 3 गुना हो जाएगा, नहीं, दोनों में सिर्फ 10 ऐड हो जाएगा। इस तरह से कुछ जगह पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपका मार्ग भटका सकते हैं, तो इनको जरा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे आज। जब यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि जहाँ मुझे नहीं समझ में आया। इसमें कुछ विशेष फार्मूला नहीं है, बस आपको पढ़ना है, समझना है और हल करना है। आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी पढ़ पा रहे हैं और कितना जल्दी उसको समझ पा रहे हैं समीकरण बनाकर। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है 4 भाइयों की आयु का योग 60 है। 4 भाइयों की आयु का योग, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 4 भाइयों के आयु का योग 60 है, मतलब 4 भाई हैं, उनके चारों का जो आयु है
सबको जोड़ लिया जाए तो 60 मिलता है। फिर कह रहा है उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष का है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष का है। मतलब अगर एक साल का है, दूसरा 5 साल का है, तीसरा 5 4 9 साल का है, चौथा 9 4 13 साल का है। इस तरह से मतलब 4 साल छोड़ करके वो पैदा हुए हैं सब। ठीक है, तो यानी इसको हम गणितीय रूप में लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पर देखिए किसी एक भाई का, सबसे छोटे वाले भाई का वर्तमान आयु को हम x पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं? x। यहाँ पर ठीक है, हाँ आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़े भाई की आयु आपको ज्ञात करनी है। अगर पहला सबसे छोटा भाई इस समय पैदा हुआ, क्या हुआ? अगर सबसे छोटा भाई जिसकी आयु इस समय x है, तो इससे जो बड़ा होगा उसकी आयु इस समय कितनी होगी? कितनी होगी? क्योंकि इससे 4 साल बड़ा है तो कितनी होगी? कितनी होगी यह? x प्लस 4। फिर कह रहा है कि जो तीसरा वाला है इससे 4 साल बड़ा है, x प्लस 4 प्लस 4। ठीक, जो चौथा वाला है इससे 4 साल बड़ा है, तो यह क्या हो जाएगा? x प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। मतलब, और यह कह रहा है चारों भाइयों का योग कितना है? 60 है। जोड़ दीजिए x प्लस 4 प्लस 4 4 8, x प्लस 8। पिछले वाले क्लास में आपको जोड़ना मैं बताया था, समान रूप से समान टाइप के हैं वो जुड़ जाएंगे। 4 4 8 4 12, x प्लस 12 बराबर 60 दिया है। इन चारों का योगफल कितना है? 60 है, दिया है क्वेश्चन में। ये देखो जो कि आपको बता रहा है कि चारों भाइयों का योग कितना है? 60 है। 1x 2x 3x 4x प्लस 4 8 4 12 12 24 बराबर 60। बस समीकरण बन गया। अब इस तरह से अगर आपको इक्वेशन मिल जाता है तो इस इक्वेशन को आप हल कर सकते हैं। x वाला चीज एक तरफ रहने दो, 4x बराबर 60, इसको इधर करोगे तो 24 हो जाएगा। 60 में से 24 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 36। तो x बराबर 36, ये इधर आ जाएगा बटा 4, 4 9 में 36, x की वैल्यू 9। यानी इस समय सबसे छोटे वाली की आयु कितनी है? 9 साल। तो सबसे बड़ी वाली की आयु कितनी हो जाएगी? 9 धन 4 4 8 4 12, 12 9 21 साल। क्या हो जाएगा? 12 9 21 साल। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है, इससे 5 सवाल ले लेते हैं, बस खत्म करते हैं फटाफट। दूसरा सवाल कह रहा है 3 लड़कों की औसत आयु 30 है। यदि उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में हो तो सबसे छोटे की आयु क्या होगी? ठीक, कह रहा है 3 लड़कों की औसत आयु 30 है। मतलब औसत आयु का मतलब होता है कि एवरेज मतलब उनका 30 है, भले वो 30 के बराबर नहीं है। अगर औसत आयु कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि कंफर्म नहीं है कि उनका आयु 30 है, लेकिन तीनों को मिला दिया जाए तो उनका एवरेज 30 हो जाएगा। ठीक, और अगर 30 एक का आयु हो गया तो 3 का आयु कितना हो जाएगा? 30 धन 30 धन 30 मतलब 90। ठीक है, कह रहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु, तीनों की औसत आयु 30, तो कुल आयु कितना हो जाएगा? तीनों की आयु का योगफल कितना हो जाएगा? तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 30 × 3 मतलब 90।
1 का 30 है तो 3 का 90 हो जाएगा। कह रहा है कि उनकी आयु में अनुपात जो है वो 3:5:7 का है। अगर इस तरह से आपको अनुपात मिल गया 1 का अनुपात 3, मतलब पहला जो है, पहला अगर 3 साल का रहेगा, दूसरा 5 साल का रहेगा, तीसरा जो है 7 साल का रहेगा। तो लेकिन 3, 5 और 7 को जोड़ोगे 30 नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहला मान लीजिए 3x साल का है, दूसरा कितना है 5x साल का है, तीसरा जो है 7x साल का है। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमको क्या मिला है 90, क्योंकि इनका एवरेज 30 था, एक का एवरेज 30 था। यहाँ से क्या किया मेरे भाई, 30 में 3 का गुणा कर दिया जो कि 90 मिल गया, बराबर। तो यहाँ यानी इनका योग कितना होगा 90 होगा, बराबर मेरे भाई। यहाँ आप इन तीनों को जोड़ लीजिए, 5 3 8 7 15x बराबर 90, x बराबर 90/15, 15 को 15 15 दूनी 30, 45 चौका 60 पचे 75 छक्का 90 सत्ते 5 8 20 9 35 दाम 150। इस तरह से किसको किसको इस तरह से पहाड़ा याद है, कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा। तो 15 छक्का 90, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 6। ठीक है, अगर आपके दादा ने आपको पहाड़ा याद कराया रहेगा तो इसी तरह से याद कराया रहेगा, बताइएगा। x की वैल्यू 6 हो गया, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़े वाले की पूछ रहा है, सबसे छोटे वाले लड़के की। तो सबसे छोटे वाला लड़का की एज कितना है 3 गुणे x का वैल्यू 6 मतलब 18 साल। ये आपका सही आंसर है। ठीक, मिटाए। चलिए अगला है, प्रकाश लोकेश से 34 वर्ष बड़ा है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 48 वर्ष था। प्रकाश की वर्तमान आयु क्या होगा। ठीक है, प्रकाश जो है वह लोकेश से 34 वर्ष बड़ा है। तो सबसे पहले जो छोटा है ना उसी को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x, जो सबसे छोटा वाला होता है उसी को पकड़ लिया जाता है। यहाँ पे एक चीज ये ट्रिक समझ लीजिएगा, जो सबसे छोटा है उसको पकड़ेंगे, जो वर्तमान में है उसको पकड़ेंगे, भूत और भविष्य को छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि आपको भूत और भविष्य पकड़ने नहीं पकड़ सकते आप, जो वर्तमान है उसी को पकड़ सकते हैं। जैसे अगर पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन करता है ना तो सबसे पहले जो इन्फॉर्म करता है उसी से पूछताछ शुरू करता है। क्यों, क्योंकि कड़ी कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा रहता है। अगर वो आंखों से देखा रहेगा तब उससे पूछ के हम उस कड़ी पर या पुलिस उस कड़ी पर पहुंचती है। इसी तरह से आपको इस सवाल पर भी ध्यान देना है, जो सब वर्तमान में है, जो सबसे छोटा है, जिसको आप पकड़ सकते हो उसी को पकड़ो। उसको पकड़ने के लिए क्या करोगे आप, वर्तमान में कह रहा है प्रकाश लोकेश से 34 वर्ष बड़ा है, यानी बड़ा कौन है प्रकाश। कितने वर्ष बड़ा है 34 वर्ष, ठीक। और 10 वर्ष पूर्व उसकी आयु का योग 48 था, तो प्रकाश की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, प्रकाश लोकेश से 48 वर्ष बड़ा है, यानी लोकेश की आयु इस समय कितनी है, मान लो x है। ठीक है, माना लोकेश की आयु x। तो अगर प्रकाश लोकेश से 48 साल बड़ा 34 साल बड़ा है, अगर प्रकाश लोकेश से 34 साल बड़ा है तो प्रकाश की आयु कितनी हो जाएगी, प्रकाश की आयु यानी x में अगर आप 34 जोड़ दोगे तभी तो यह बड़ा होगा। ये 34 साल पहले पैदा हुए थे प्रकाश भाई साहब, ठीक है, 34 साल बड़े हो गए। अब अगली शर्त पे पहुंचते हैं। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 48 था, बस खत्म, सवाल खत्म। 10 वर्ष पूर्व कह रहा है, यानी 10 वर्ष पहले x की आयु कितने हो रहा होगा, 10 साल कम करना पड़ेगा।
और अभी अगर इसकी आयु x प्लस 34 है, इसमें से भी 10 साल कम करना पड़ेगा। तो 10 साल पूर्व लोकेश की आयु x माइनस 10। इसमें कह रहा है दोनों का योग, 10 साल पहले दोनों का जो योग, जो दोनों का आयु था उसका योग 48 है। क्या है? 48 था। तो 10 वर्ष पूर्व लोकेश की आयु x माइनस 10 प्लस 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 34 माइनस 10, 10 साल कम कर दिया। ये पूरा आयु इसका था वर्तमान में, 10 साल कम कर दिया, बराबर कितना था? 48। बस इसको हल कर दो। हल करोगे तो क्या हो जाएगा? 1x 1x 2x, यह 1x यह 1x 2x, ठीक है। ये प्लस 34 है, 34 में से 10 घट जाएगा, कितना बचेगा? 24, और एक 10 घट जाएगा, कितना बचेगा? 14 बराबर 48, ठीक है। 2x इक्वल टू 48 माइनस 14, या x बराबर 48 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 34 बटा, और ये 2 इधर आ जाएगा, भाग करेगा, 2 सत्रहियों में 34, x की वैल्यू 17, ठीक। x की वैल्यू 17। पूछ क्या रहा है आपसे? प्रकाश की वर्तमान आयु क्या होगी? प्रकाश भाई साहब की, इनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? x का मतलब 7 धन 34, यही है ना। 7 और 34 में जोड़ दीजिए, 7 और 34 को जोड़ेंगे, प्रकाश की वर्तमान आयु क्या होगा? हाँ ठीक है, खत्म। 7 4 11 3 4, 41 साल, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? तो इस तरह से जो सवाल बनते हैं आपके, आप इसको इस तरह से हल कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले प्रकार का हो गया जिसमें आपको गुना का प्रयोग नहीं किया गया, सिर्फ उनका योग है, उनका औसत है, उनका अनुपात है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे गुणे पर अगर कोई प्रश्न इसमें आधारित हो तो इसको कैसे हल करेंगे? मिटा देते हैं इसको। ठीक है मेरे भाई, 2 सवाल और देखते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं। जैसे ए अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। कोई ए व्यक्ति है, वह अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। 2 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब यह कह रहा है कि कोई व्यक्ति ए है, वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है, 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, तो वर्तमान में उसकी एज कितनी है? क्या है? वर्तमान में उसकी एज कितनी है? तो हम क्या करेंगे, पहले पहला वाला कंडीशन पकड़ेंगे, ए की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। ए अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है, तो इसमें क्या पकड़ेंगे? ए का नहीं पकड़ेंगे, उसके पुत्र की वर्तमान आयु x मान लेंगे। क्या करेंगे? उसके पुत्र की वर्तमान आयु मानेंगे। यहां पर लिखिए पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x। तो इसका पिता ए है, पुत्र का, इसका पिता कौन है? ए है, और कह रहा है ए की वर्तमान आयु उसके पुत्र का 3 गुना है। अगर पुत्र की आयु x है तो उसके पिता यानी ए की आयु कितनी हो जाएगी? x का 3 गुना 3x। तो ए की वर्तमान आयु 3x। इस टाइप के सवाल लगाने में बहुत मजा आता है भाई साहब, बस केवल समझने वाली बात है। अगर समझ गए ना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। देखो तो इतना हो गया, और कह रहा है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। 8 वर्ष बाद, यानी अगर 8 वर्ष बाद कह रहा है तो इसका मतलब दोनों में 8-8 साल जुड़ेगा। अब यहाँ पे देखो समीकरण बनाने वाली बात है। 8 वर्ष बाद यानी x में हम 8 जोड़ देंगे, और
3x में भी 8 जोड़ देंगे, दोनों 8 साल बाद हो रहा है, तो यानी दोनों में 8 साल, दोनों 8 साल बढ़ेंगे ना, तो x + 8 हो गया और ये 3x + 8 हो गया। अब कह रहा है जहां वर्तमान में a की आयु अपने पुत्र की आयु को 3 गुनी थी, लेकिन 8 साल बाद वही आयु 2 गुनी रह जाएगी, यही है ना, यानी कि उसके पुत्र की 2 गुना जो होगा वह उसके वर्तमान आयु के बराबर होगा, यही है ना। अपने पुत्र के 2 गुने, x की नहीं, सिर्फ 2 का गुणा हो जाए, अपने पुत्र के 2 गुने के बराबर है वह, यानी अभी इसकी आयु 3x + 8 है, a की आयु, और उसके पुत्र की आयु x + 8 है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि जो है ये जो 3x + 8 है वह x + 8 के 2 गुने के बराबर है, यहाँ पर बराबर चिन्ह लगा दिया, ठीक, बराबर हो गया, बस सवाल हल कर दो। 2 का गुणा इसमें करोगे, 2x + 8 दूनी 16, 2x 2 8 16 बराबर 3x + 8, ठीक है। इस 8 को इधर लेके आइए, क्योंकि ये कम वाले हैं इनको इधर कर दो, ये कम वाले हैं इनको उधर कर दो, जो कम वाला है उसको हिला डुला दो, 8 इधर आ जाएंगे, ये 16 थे और ये प्लस थे, यहाँ आके माइनस हो जाएंगे और ये अपनी जगह पे रहेंगे, यहाँ पे ये प्लस थे, ये इधर जाएंगे, 2x हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, 3x में से 2x घट जाएगा तो कितना x बचेगा, 1x, 1x की वैल्यू 16 में से 8 गया 8, 1x की वैल्यू 8 है। तो पूछ क्या रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, पुत्र की वर्तमान आयु यही था 8 साल, ठीक, ये आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल है, इसको मिटाते हुए अगले सवाल पे बढ़ते हैं फटाफट, ये यहीं पे खत्म करेंगे, इस तरह से आप क्वेश्चन अगला है कि यदि a तथा b की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, क्या है, यदि a तथा b की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, अब से 21 वर्ष बाद b की आयु a की 6 वर्ष बाद की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। हाँ ठीक है, ये समझने वाली बात है। a तथा b की वर्तमान आयु 2:3 है, यानी इसका मतलब क्या है, a की आयु वर्तमान में कितनी है, 2x है, तथा b की वर्तमान में आयु कितनी है, 3x है, ठीक है, 2x है और 3x कह रहा है 21 वर्ष बाद, अब से 21 वर्ष बाद b की आयु, अब से 21 वर्ष बाद, अगर वर्तमान में b की आयु 3x है तो अब से 21 वर्ष बाद b की आयु कितनी हो जाएगी, 3x + 21, क्योंकि बाद पूछ रहा है, तो 21 वर्ष बाद b की आयु प्रश्नानुसार क्या होगा, 21 वर्ष बाद b की आयु, इस b की आयु पूछ रहा है, 3x + 21 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 6 वर्ष बाद a की 6 वर्ष बाद की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 21 साल बाद जो ये b की आयु होगी, यह a की 6 वर्ष बाद की 2 गुनी हो जाएगी, कितनी, इसके 2 गुनी के बराबर हो जाएगा, यह 2 गुनी हो जाने का मतलब यही है ना कि a के 6 वर्ष बाद के 2 गुनी के बराबर हो जाएगा, बस हल कर दो, यानी 21 साल बाद b की आयु 3x + 21 होगी, ठीक, a की 6 वर्ष बाद आयु 2x + 6 होगा, लेकिन प्रश्न में कह रहा है a का जो 6 साल बाद उम्र होगा वह b की आयु का 2 गुना होगा, सॉरी 21 साल बाद जो b का आयु होगा वह a के 6 साल बाद के आयु का 2 गुना होगा, मतलब जब आयु a का 6 साल, a जो है 6 साल बाद जितना उसका आयु होगा उसका 2 गुना करेंगे तब जाके वह b के आयु के बराबर मिलेगा, ठीक, यानी इसका 2 गुना करना पड़ेगा, यानी 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसको हल कर दीजिए, बस सवाल खत्म। 3x + 21 = 2 × 4x +
2 6 जा 12, ठीक है। तो ये कम है, इनको इधर लाएंगे, ये कम है, इनको उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 21 माइनस 12 इक्वल टू 4x माइनस 3x। तो 21 में से 12 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, 4x में से 3x घटाएंगे तो x। ये हो गया x की वैल्यू 9। x की वैल्यू पूछ रहा है, तो पूछ रहा है a और b के वर्तमान आयु के बीच कितना अंतर होगा। अंतर पूछ रहा है a और b का वर्तमान आयु। a का वर्तमान आयु कितना होगा, 2 गुणे 9 मतलब 18, और यह 3 गुणे 9 मतलब 27। अंतर कितने का होगा, 9 का। 27 में से 18 घटाएंगे तो 9 का अंतर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर a की आयु पूछ लेता तो 18 बता देते वर्तमान में, b की आयु पूछ लेता तो 27 बता लेते, ठीक है। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर लगभग समाप्त हुआ। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखिए और हल करिए। इसमें सिर्फ समीकरण पर आधारित आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं, इसका कोई अलग से फार्मूला नहीं है। और बनाएंगे तो आप, ये मैथ है, मैथ में हर पेज पे अगर मान के चलो एक पेज पे आपको 4 सवाल मिलते हैं, हर पेज तो एक पन्ने में आपको 8 सवाल मिलेंगे, तो 500 पेज का है, तो कितना हो जाएगा आप गुणा कर लो, और कितने फार्मूले रटोगे आप खुद सोच लो, ठीक है। इसलिए मैथ को सोचने की, रटने की नहीं, समझने के लिए सोचो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।